ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 जनवरी 2026। वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल तो बाबा है। हम बच्चे बाबा के साथ में रहते हुए मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। लेकिन मास्टर नॉलेजफुल बनने के लिए बीच में थोड़ा रुकावट है। वो है, हम साधना करते करते बीच में घबरा जाते हैं। बहुत सब्जेक्ट में घबराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में तो अभी युद्ध चल रहा है। हमारे जो बच्चे फॉरेन में हैं, क्या करें? बच्चों का पढ़ाई चल रहा है। उस समय कोई विघ्न तो नहीं आता है। उनका भविष्य क्या होगा? आगे विनाश होगा तो हमारा जायदाद को क्या होगा? भगवान हमको कहाँ बिठाएंगे? कभी कभी क्या होता है ना, पर्सनल लाइफ में भी होता है। इतना एज में इतना बीमारी आ रहा है, और भी बीमारी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, है ना? ऐसे बहुत वैरायटी का चिंता रहता है। कभी कभी ईश्वरीय परिवार में भी आप लोगों को कुछ कारण अकारण से स्थिति नहीं बन रही है, इम्प्रूव्ड वर्षन नहीं हो रहा है, तब भी घबराहट स्टार्ट होता है, क्या हुआ? कभी कभी आप सेवा में रहते हैं, सेवा में भी एक्सपेक्टेड आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेशन के अनुसार सेवा का वृद्धि नहीं हो रहा है, तब भी घबरा जाते हैं, क्या होता है, क्या हो सकता है? तो बाबा कहते हैं ये सभी बच्चे परिस्थिति है। युद्ध होना, सेवा का चांस मिलना, भविष्य में आपके बच्चों को क्या होता है, वो सभी परिस्थिति है। लेकिन अपने पुरुषार्थ को देखो। जैसे लास्ट मिलन के मुरली में भी बाबा ने कहा, रूहानी कमाई को देखो। सेवा तो आप मनसा सेवा भी कर सकते हो, विश्व के लिए भगवान की शक्ति देने का भी काम कर सकते हैं। सेवा करना इसका मतलब ये नहीं है आपके सामने कोई आत्माएं आई उनको ही ज्ञान सुनाओ, ऐसा नहीं। बाबा का शक्ति आपके द्वारा बाहर जाता है तो वायुमंडल वातावरण आत्माओं को पहुंच जाता है। तो वो सेवा होता है तो जरूर आत्मा के अकाउंट में डिफरेंस तो आएगा ना। पुरुष अर्थ, आप जो भी काम करते हो उसका जो रिफ्लेक्शन आत्मा के अकाउंट में होता है। आत्मा जब काम करती है दोनों काम होता है, एक आत्मा के अकाउंट में प्लस नहीं तो माइनस। लौकिक में भी जब कमाई करते हैं एक तो प्लस होता है, नहीं तो खर्चा करेंगे तो माइनस होता है। तो उसका जो रिजल्ट्स है बैंक अकाउंट में तो होगा ना। तो वैसे आपका भी एक पर्सनल ईश्वरीय बैंक में एक रूहानी आत्मिक अकाउंट है। पुरुषार्थ आत्मा के लिए करेंगे तो वो आत्मा के अकाउंट में प्लस होता है, सिर्फ संगमिक में। तो बस आप उसको चेक कीजिएगा, आपका अंदर का जो स्थिति है, रूहानी स्थिति है, वो बढ़ रहा है। कैसे पता चलेगा? खुशी, शांति, संतुष्टता, सफलता, आनंद। और जब योग पर बैठते हैं, उस जो अनुभव होता है उसमें डीप में जाना, वो आपको पता चलता है। जैसे कि आप में 1,000 रुपए आता है, 2,000 आता है, 5 आता है, 10,000 आता है, तो खुशी बढ़ती है ना। भले वो अकाउंट पैसा पर्स में है, घर में है या बैंक में है, लेकिन आपके मन में रहता ना, मेरे पास इतना पैसा है, इतना गहने हैं, कितना बिल्डिंग है, कितना जायदाद है। ऐसी बच्ची ड्रामा के अनुसार सब विनाश होना ही है। नया बिल्डिंग बनाना है तो पुराना विनाश होगा ना। इसलिए घबराना नहीं। आपने भगवान के हाथ पकड़ा है,
ईश्वरीय कार्य कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने भगवान को दिया है, तो आप कभी भी नीचे नहीं आ सकते। क्योंकि संगम युग मेरे बच्चों के लिए कल्याणकारी युग है। इसलिए नॉलेजफुल भवा। भगवान का हाथ जिसने पकड़ा है, और स्पेशली न केवल पकड़ा है, भगवान के कार्य के लिए जो सहयोगी है। भगवान का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए पकड़ते हैं। जब समस्या आता है बाबा करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं। ईश्वरीय कार्य के लिए जितना बाबा बेहद में सोचता है, इस रूप में आप बाबा को सहयोग देंगे, साथ देंगे, तो उन आत्माओं को जरूर सदा कल्याणी समा हुआ रहेगा। तो मास्टर नॉलेजफुल, इसके पहले भी हमको कल्याण हुआ है बाबा के हाथ पकड़ने के बाद, अभी भी कल्याण हो रहा है, भविष्य में भी जरूर होगा, है ना। क्योंकि आत्मा का जो कल्याण संगम युग में ही होता है ना। जितना आप बाबा के साथ संगम में रहेंगे, उतना कल्याण होगा। इसीलिए स्थूल प्रॉपर्टी को क्या होता है, स्थूल दुनिया को क्या होता है, आपके साथ में रहने वाले आत्माएं, भले ब्लड रिलेशन में बच्चे, पति, सास, ससुर, माँ बाप, भाई बहन, व्होएवर इट में भी, लेकिन उसके हिसाब किताब के अनुसार उनको होता है। लेकिन आप खुद को चेक कीजिएगा। इसलिए घबराना नहीं, क्यों, क्या, कब, कैसे। हमने इसे सेवा की तो वो कुछ कहेंगे क्या, ये कुछ कहेंगे क्या, नहीं। बाबा को कहो, दिल से करो, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, सदा खुशी का डांस करते रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल बनना। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं, वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। किसी भी बात में वो घबराते नहीं, प्रोवाइडेड आपका जो कर्म श्रीमत के अनुसार होगा, यथार्थ होगा, ज्ञान के आधार पर होगा, विधिवत होगा, कल्याणकारी होगा, शुभ भावना शुभ कामना से होगा, निमित्त भाव से होगा, तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपका कोई भी कर्म या सेवा या सोच, चिंतन, संकल्प, उसमें कोई विकार है, स्वार्थ है, तब अंदर में खाता रहेगा, यस मैं गलती कर रहा हूं, श्रीमत का विरुद्ध कर्म करते हैं। हम जानते हैं कि यूट्यूब नहीं देखना है, सीरियल नहीं देखना है, बाहर का भोजन नहीं खाना, जानते हैं, फिर भी खाते हैं, तो अंदर का मन, अंतरात्मा कहता है देगा एक आप गलत कर रहे हो, तब घबराना है। सच्चे रास्ते पर जा रहे हो तो घबराने का कोई जरूरत नहीं, आपके पीछे भगवान है ना। मनुष्य आत्माओं से डरना नहीं, डरना है तो अपने कर्मों से डरो, परमात्मा से डरो। परमात्मा जो हाथ पकड़ा है जिनका, उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के प्रेरणा के अनुसार, उनके महावाक्य के अनुसार जो चलते हैं। इसलिए घबराने का डांस नहीं करो। डांस माना शरीर का डांस नहीं, मन का, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, हमारा चोरी पकड़ लिया तो, इसे घबराहट का डांस मत करना। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाए। कभी कभी ईश्वरीय जिंदगी में मैंने देखा है, एक्सपेक्टेड सेवा नहीं होता है। कोई आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, सिट इट डाउन, ठीक है, आज का सिट डाउन, सुबह डाउन, शाम में हमने बहुत अच्छा सेवा के लिए निमित्त बनाए। किसी आत्मा ने फोन किया, आपका गायन किया, सीढ़ी ऊपर। कोई चिंता आई, सीढ़ी, स्थिति का सीढ़ी नीचे। योग बहुत अच्छा हुआ, ऊपर। ऐसे ऊपर नीचे होता ही रहता है। क्यों? लोगों के बातों को हम सुनते हैं। जब हम ईश्वरीय सेवा में आए और बाबा ने लेकर आए, तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सुझाव दिया। देखो आप ऐसे चेंज करो, वैसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। आपने कहा हाँ 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 ठीक है। लेकिन समय के अनुसार मुरली द्वारा जो बाबा ने कहा, वो हम मानते गए। हमको सारा आंसर बाबा ने मुरली द्वारा देते गए। इसलिए सिर्फ हमने भगवान को पकड़ लिया और किसी को नहीं पकड़ा। मतलब उन्होंने जो कहा है हमने कभी मना नहीं किया, हाँ कहा, लेकिन फॉलो किया बाबा का बात।
और आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर नीचे होने से आप फास्ट में नहीं जा सकते हैं। इसे आप जानते हैं लौकिक में भी, जब रोड लेवल रहेगा, हाईवे रहेगा, फ्लैट रहेगा, आपका व्हीकल स्पीड में जाएगा। वही रोड ऊपर है, नीचे है, स्पीड कट रहा है, और कहीं गड्ढा है, टर्न है, अप है, डाउन है, तो अपना व्हीकल स्पीड में नहीं जा सकता है। ऐसे अपना स्थिति भी, स्थिति कैसे पता चलेगा? रात को सोते हैं ना, नींद नहीं आता है, आपने कुछ गलत किया है तो। हाँ, कभी कभी बाबा आपको ईश्वरीय सेवा में यूज करता तब भी नींद नहीं आता है, लेकिन वो नींद नहीं आने से नेक्स्ट डे सुस्ती नहीं होगा। कभी कभी खुशी से भी नींद नहीं आता है, कभी कभी दुख से भी नींद नहीं आता है। दुख से नींद नहीं आया तो उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर, आत्मा के हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। खुशी से नींद नहीं आया, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगा। बाबा कहते खुशी जैसा खुराक नहीं, आत्मा के लिए, शरीर के लिए खुशी ही बहुत अच्छा टॉनिक है ना। इसीलिए अपने स्थिति को नीचे ऊपर चेंज नहीं करो, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। सिर्फ ऊपर नहीं करना है तो क्या करना है? सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी का डांस करते रहेंगे। जो बाबा ने आपको अथॉरिटी दिया है, जो सहयोग दिया है, जो आपके साथ ईश्वरीय परिवार है, जो सेवा दी है, उसको साथ में लेकर चलते चलो। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बाबा को, बहुत बार कहता मेरा क्वेश्चन का आंसर बाबा देता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? रिसेंटली कन्नड़ा जो क्लासेस है उसमें व्यूज कम आ रहा है, बाबा क्या करें, क्या गलत हुआ? इसके पहले जब कन्नड़ा क्लासेस स्टार्ट हुआ था, 7 डेज का कोर्स, 29 डेज में बाबा ने एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद क्या करना है, अभी क्वेश्चन आए। तब बाबा ने एक मुरली चलाई, उसमें बाबा ने कहा आप में जो विशेषता है ना, उस विशेषता को बढ़ाओ। तो हमको बाबा ने यही विशेषता दी है कि मुरली डेप्थ में कहने का, तो वही विशेषता को आगे बढ़ाते गए। ठीक है। अभी व्यूज कम आ रहा है, क्या करें? उसके लिए बाबा ने आंसर दिया, बच्चे उसके बारे में आप अभी चिंता मत करना। आपको जो प्रोग्राम दिया है, ईश्वरीय परिवार मिला है, आपको जो काम करने का अथॉरिटी मैंने दी है, उसके अनुसार अपना सेवा करते चलना। और बाबा का हाथ दे, हाथ रख कर जाना। मैं देख रहा हूँ बाहर का व्यूज, लोग आए गए कैसा भी हो, लेकिन अंदर का स्थिति तो बहुत अच्छा हो रहा है एवरीडे। जो मुझे दिखाई देता है, मुझे पता चलता है, मुझे अनुभव होता है, वो तो इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। बाबा वही कह रहे हैं, मैंने जो आपको दिया है वो करते चलो और खुशी का डांस करते चलो। घबराना नहीं, कोई कौन कहता क्या कहता है, आजू बाजू वाले क्या करेंगे, ईश्वरी परिवार वाले क्या करेंगे कहेंगे, नहीं। आप आगे बढ़, इससे क्या होता है ना, अपने जिंदगी के साथ, हम बहुत बार कहते हैं मुरली को कंपैरिजन करो। हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, बाबा ने अप्रूवल दे दिया, ओके, चिंता करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा ने कह दिया ना, आगे बढ़ते चलो निश्चिंत, क्योंकि बाबा ने मेरा क्वेश्चन सुन लिया, आंसर मिल गया। तो आपके मन में जो क्वेश्चन आता है उसका कनेक्टेड ही आंसर आता है। इसीलिए बाबा का मुरली हर एक आत्मा को अलग 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 मीनिंग देता है। क्यों? उसका पाठ, उसका संस्कार, उसकी समस्याएं, उनका जो पोस्ट और यज्ञ में उनका जो पार्ट, ये अलग अलग होने के कारण हर एक का जो मुरली का मीनिंग अलग अलग होता है। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं एक बार दिन में एटलीस्ट खुद खुद आप मुरली पढ़िएगा, क्योंकि आप कोई जूनियर नहीं है, सीनियर है। स्पेशली हिंदी मुरली पढ़िएगा और अपने जिंदगी के साथ उसको कंपैरिजन करते जाएगा। और जो बाबा ने आंसर दिया है उस आंसर को जिंदगी में अप्लाई करते जाइएगा, तब आपको मुरली मजा आता है। भले आप दूसरों को नहीं कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मेरा जो लेवल, मेरा जो समस्या है, उसके अनुसार हम कहते हैं, वो आपको 100% अप्लीकेबल नहीं होता है।
क्योंकि मेरा पार्ट अलग है, आपका पार्ट अलग है ना। घबराने की डांस हो नहीं सकती। जब आप खुशी के डांस करते हो, घबराने का कोई जरूरत नहीं रहता है, अंदर से खुशी होती है। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में ये देखा है, जितना आप ज्ञान योग धारणा सेवा में डेप्थ में जाएंगे ना, उतना आप निराकार में चले जाते हैं। साकार में सेवा, लोग, व्यवहार, बातचीत, फोन में, ये सब कम होता है। क्योंकि निराकार सेवा से ही बेहद का सेवा होता है। साकार सेवा से कितना लोगों को ध्यान देंगे? आपके आगे भले 1,000 लोग हैं, लेकिन 1,000 लोग आपका ध्यान सुन रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। किसी का मन कहाँ कहाँ रहते हैं, उसमें भी कोई मोबाइल देखते रहते, कोई फोर्सफुल आए हुए रहता है। लेकिन मन से ही आप वेद का सेवा कर सकते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना, फॉलो फादर। अंतिम समय में बाबा भी, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शांत मनसा सेवा, तपस्या के लिए उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दिया। इसे हमको भी क्या करना है? उसके तरफ जाते रहना है। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेती हो, तो वह डांस हो। माया का हाथ माना क्या है? निस्वार्थ सेवा के बदले नाम, मान, शान, रिस्पेक्ट, धन, मोह, लोभ, ये कुछ उसमें है। उस इंटेंशन से आप सेवा कर रहे हो, तो घबराने का चांसेस रहता है। ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त हो, घबराने का कोई जरूरत नहीं। कौन क्या कहता है और क्या कहता है, नहीं। जो भी आप कर रहे हो, बाबा को कहकर कर रहे हो ना, इसलिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। तो बाबा कहता है, बच्चे चेक करो, खुशी का डांस करते हो या घबराने का डांस करते हो। इसका मतलब सिंपल, बाबा ने कहा, आप बाबा के हाथ पकड़ लिया, बाबा का श्रीमत के अनुसार चल रहे हो, खुशी का डांस। आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, रावण। उसके आप पकड़ लिया, घबराना। वही तो रामायण में दिखाया ना। सीता राम के साथ में थी, लक्ष्मण के साथ में थी, भले जंगल में थी, उनको भोजन गीजन कपड़ा कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी वो खुश थी। लेकिन सोने के हिरण का चाहना रखी, तो रावण वो उठाकर लेकर गया। उनको ऑफर भी दे दिया, मैं आपको महारानी बनाऊंगा। लेकिन वो घबराने लगी। जब तक रावण के साथ में थी, वो घबरा रही थी। राम के साथ में थी, भले ही जंगल में थी, लेकिन खुशी का डांस कर रही थी। वो हमारा ही कहानी है। भले दुनिया के हिसाब से आप जंगल में हो, कोई इंद्रिय सुख का आपको इच्छा नहीं है, भले आपके पास गहने, पैसा, बहुत अच्छा भोजन, कपड़ा, बिल्डिंग नहीं, नो प्रॉब्लम। एक राम, दूसरा लक्षण, लक्ष्मण, लक्ष्य रहे, तब आप किसी भी बात में घबराने का जरूरत नहीं। तो सारा दिन अपना पोता मिलचक कीजिएगा, मैं रावण के साथ में हूं या राम के साथ में हूं। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। बहुत सारे आत्माएं संकल्प तो महान करते हैं, लेकिन उसके इक्वल कर्म करना उतना इजी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है, मेरे बच्चे अमृत वेले में बहुत अच्छा अच्छा संकल्प करते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र में आते ही वो परसेंटेज डाउन हो जाता है। इसलिए संकल्प, साथ में जो संकल्प किया उसके अनुसार कर्म भी महान हो। तब जब महानता रहेगा, तब बाबा आपको साथ देगा। कर्म महान कब होगा? भगवान के साथ के बिना, शक्ति के बिना, डायरेक्शन के बिना, श्रीमत के बिना आप महान नहीं बन सकते हो। तो बाबा आपको जितना शक्ति देने के लिए, दुनिया को देने के लिए यूज करेगा, तब आप महान बनेंगे। लोग भी आपको महानता से देखेंगे। तब आप मास्टर सर्वशक्तिवान माना। बाबा आपके द्वारा शक्ति दूसरों को देने के लिए आपको साधन के रूप में यूज करता है। इसलिए चेक कीजिएगा, संकल्प और कर्म दोनों महान हैं। ठीक है। ओम शांति।